हम लोग को डिस्कस करना है इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आपका कॉन्केव मिरर भी आता है, कॉन्वेक्स भी आता है। प्लेन मिरर जैसा कि नाम है उसमें रिफ्लेक्टिव जो सरफेस होगी स्मूथ होगी, प्लेन होगी। तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्लेन मिरर है, जिस इस ऑब्जेक्ट का इस प्लेन मिरर के चलते जो इमेज बन रही है यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे इसमें हमें ये दिखाना है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा मिरर से उतना ही होगा जितना कि इमेज का डिस्टेंस मिरर से होगा। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हमारे पास u है और इमेज डिस्टेंस अगर v है तो ये दोनों बराबर होंगे। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है OAB और BAI। तो हम बात करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल IAB में। बात को समझिएगा, ये एंगल और ये एंगल 90 है। एंगल OAB इक्वल टू एंगल IAB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। देखिए एक बार हम डायग्राम समझा दें। ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट O से हमने दो इंसिडेंट रे लिया है, एक OA। चूंकि OA नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, इसलिए उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे मैं समझा रहा हूं। फॉर द इंसिडेंट रे OA एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री है। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। ये तभी पॉसिबल है जब इंसिडेंट रे उसी पाथ में रिफ्लेक्ट होगी जिस पाथ से वो स्ट्राइक कर रही थी। अच्छा एक बात और, इंसिडेंट रे दो तरह की हो सकती है। उसका इंसिडेंस एक नॉर्मल हो सकता है, एक ऑब्लिक हो सकता है। यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे दो लिया है, एक OA लिया है और OB लिया है। OA आपका नॉर्मल इंसिडेंस की कंडीशन है और OB जो आपका ऑब्लिक इंसिडेंस की है, तिरछा। तो फॉर द इंसिडेंट रे OB दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मान लीजिए नॉर्मल है, BN नॉर्मल है, B पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है किसके लिए, इंसिडेंट रे OB के लिए। पॉइंट A पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इंसिडेंट रे OA के लिए। एंगल OBN आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल CBN एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एकदम सही बात है। चलिए यहां हमने लिख लिया एंगल OAB दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल IAB। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, तो हम इससे हम मतलब एक नॉर्मल ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया 1। अब हम जो बात करेंगे थोड़ी हम लोग ज्योमेट्री की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सिंस BN पैरेलल है, BN पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो पैरेलल है आपका OA का। OA कहिए, हाँ ठीक है OA कह लीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, नो प्रॉब्लम, हो गया। चलिए एंड OB is the transversal, OB is the transversal, OB is the transversal है, ट्रांसवर्सल। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि OA और BN पैरेलल, BN OA पैरेलल, OB ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। देखिए जेड बन रहा है, ये तो दिस एंगल बराबर दिस एंगल। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एंगल
पैरेलल टू IAB, BN पैरेलल टू IAB and IBC. IBC is the transversal. IBC is the transversal. Sorry, BN parallel to IAO. It should be here. IAO, and IBC is the transversal. It means this angle will be equal to this angle, corresponding angle. Okay, so I am going right here. BIA, is equal to angle CBN, corresponding angles. Okay, and suppose this is second and this is third here. By laws of reflection, we have angle CBN is equal to angle OBN, and here pay attention, angle OBN here, OBN is equal to angle AOB. I am going to write here AOB here, and CBN, angle CBN is equal to angle BIA, हमने यूज किया यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो इस तरीके से thus in triangle OAB and triangle IAB, we have the relation. What we have the relation? Angle OAB is equal to IAB, and here angle AOB is equal to BIA. This angle is equal to this angle 90 degree, no problem. Okay, OAB is equal to IAB and AOB. This angle is equal to BIA, this angle, and here we have written here this one. We have written here already, and here we have proved here, no problem. Children, to prove congruency of two triangles, we should require either angle side, side angle side, angle or RHS, okay, or triple side. Here two angles we have, दोनों ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं, हमें एक और रिक्वायरमेंट है, तो जरा ध्यान से देखिए, AB जो है कॉमन है दोनों में, तो AB is equal to AB, कॉमन साइड, तो इस तरीके से जो ट्राइंगल OAB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल IAB। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, जरा ध्यान से देखिए तो क्या लगेगा, इधर देखिएगा फिर से, बच्चों की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है कॉन्ग्रुएंसी में, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर,
और मैं साइड ये ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, एंगल एंगल साइड लगेगा। तो बाई एंगल एंगल साइड एक्सियम, बाई एंगल एंगल साइड एक्सियम ऑफ कन्ग्रुएंसी, कन्ग्रुएंसी ये लग गया, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी तो लग ही जाएगा, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विल बी द कॉन्ग्रुएंट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे पहचानेंगे, ये भी समस्या रहती है बच्चों को। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल मिला करके 180 होता है। देन व्हाट कैन वी सी अबाउट द थर्ड एंगल, थर्ड एंगल ये देखिए, और ये बराबर हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एंगल बराबर होंगे और इनके सामने का साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगा, साइड अपोजिट टू दिस एंगल, मतलब इस एंगल का अपोजिट साइड OA और इस एंगल का अपोजिट साइड AI। तो हम लिखना चाह रहे हैं यहां पे दैट इज OA is equal to AI, AI और हमने लगा दिया बाई CPCT। आप CPCT भी क्यों लिख सकते हैं, CPCTC भी लिख सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हम लोग को प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हम लोगों ने प्रूव किया। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव मिरर भी आता है, कॉन्वेक्स भी आता है। इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 4 जो प्रिंसिपल रेज होती हैं उनका पाथ क्या होगा आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। तो जैसे मान लीजिए हमने जो 4 रेज लिया हुआ है, हमने क्या लिया है, जनरली हम लोग यही ले ही जाते हैं, इन्हीं ये जो 4 जो रेज हैं इन्हीं को हम प्रिंसिपल रेज या कन्वीनिएंट रेज बोलते हैं। प्रिंसिपल का रेज कह लीजिए या कंस्ट्रक्शन रेज भी कह लीजिए, कंस्ट्रक्शन रेज कह लीजिए, प्रिंसिपल रेज कह लीजिए, या फिर आप इनको कन्वीनिएंट रेज कह लीजिए, कन्वीनिएंट, ये कन्वीनिएंट रेज है। इन तीनों में से किसी भी एक नाम से जान सकते हैं। तो अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये जो रेज हैं जब किसी मिरर पे स्ट्राइक करती हैं तो उसके बाद पाथ क्या होगा। अगर आप ये समझ लेंगे तो इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर एकदम सिंपल हो जाएगा आपके लिए, जैसे एकदम जादू हो जाएगा। तो चलिए जादू को समझा जाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाला, अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चल मैं इसको यहां समझाता हूं, इधर फर्स्ट मैं समझा रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मिरर है, कोई मिरर की मतलब हमने लिया है कॉन्केव मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल। तो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, कहीं इसका फोकस भी होगा, कहीं मतलब कि पोल और सेंटर के बीच में होगा, पोल और सेंटर और कर्वेचर के बीच में एग्जैक्टली मिडिल में होगा। एग्जैक्टली मिडिल में ध्यान रखिएगा, बच्चों की ज्यादा समस्या यही रहती है, वो क्या करते हैं फोकस कहीं भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि PC आपका 4 सेंटीमीटर है तो PF जो होगा 2 सेंटीमीटर होगा। अगर PC अगर 5 सेंटीमीटर है
तो पीएफ 2.5 सेंटीमीटर होगा। फोकस विल बी जस्ट इन द मिडिल, पोल और सेंटर कर्वेचर के ठीक मिडिल में होगा, इन बिटवीन नहीं होगा, जस्ट इन द मिडिल होगा। और रे ऑफ लाइट पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए, तो ये कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। क्यों जाएगी भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ए बी जो है इंसिडेंट रेज है, बी क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपसे पूछ रहा है कि भैया आप उनको नॉर्मल समझा दीजिए, तो आप क्या करिएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लीजिएगा, सेंटर कर्वेचर लीजिएगा, दोनों को मिला दीजिएगा स्केल से। आप कह दीजिएगा कि यही जो लाइन है नॉर्मल है, यहाँ पर ये मैं मिला दिया, ठीक है। अगर आपको डिफाइन करना है तो आप बोल दीजिएगा द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं? इन द सिचुएशन ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, और ये भी इमेजिनरी लाइन है, एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जरा और एक बात समझ लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ए बी सी, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या जानते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों की समस्या यहाँ ये भी आती है कि हम रिफ्लेक्टेड रे किधर दिखाएं? तो भैया नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, ये जब भी बनेगी तो नॉर्मल से बनेगी। आपने इधर इंसिडेंट रे बना दिया है, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टेड रे जब भी बनेगी तो नॉर्मल की दूसरी साइड बनेगी। दूसरी साइड मतलब जिधर इंसिडेंट रे उधर नहीं, दूसरे साइड इस तरफ बनेगी। अब कितने एंगल पे बनेगी? तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो हम यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर बनाते हुए हमने खींच दिया, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। हो गया कॉन्केव मिरर के लिए। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो क्या होता, जरा वो भी समझ लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर है, हमने ऐसे सेटिंग कर दिया, सिल्वर कर दिया, ज्योमेट्रिक सेंटर पोल का लाएगा, एक लाइन हमने खींच दिया ऐसे, एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए सेंटर कर्वेचर यहाँ पर है, ये सेंटर कर्वेचर है, ये पोल है। फोकस की कंडीशन एग्जैक्टली इन द मिडिल होगी। पहले ही सब बना लीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर समझिए। पीसी अगर आप 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो पीएफ 2 सेंटीमीटर लीजिएगा। पीसी अगर 2.5 ले रहे हैं तो पीसी अगर 5 सेंटीमीटर लेते हैं तो पीएफ 2.5 लीजिएगा। पीसी अगर 6 सेंटीमीटर लेते हैं तो पीएफ 3 लीजिएगा। तो डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनेगा। नीट एंड क्लीन मतलब क्या, एकदम साफ सुथरा, कभी मत रखिएगा, उसमें डायग्राम बनाइएगा। अब देखिए, बात को समझा करिए, लकीर का फकीर नहीं बनना है। ये मत सोचिए कि मैं कह रहा हूं कि आप नीट एंड क्लीन रखिए, नहीं, काम करना है। अब देखिए, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां हमने ए बी इंसिडेंट रे ले लिया। बी क्या है भैया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब बाबू देखिए, आपसे कोई पूछ सकता है कि नॉर्मल ड्रा कीजिए, तो आप सोचिएगा, चक्कर में पड़ जाइएगा, क्या करें क्या ना करें। अरे कुछ नहीं है बच्चा, आप क्या करिए कि ये देखिए बी क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। सी क्या है? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूं, और ये जब मिलाइएगा तो डॉटेड मिलाइएगा, डॉटेड नॉर्मल को। ये हमने मिला दिया, नॉर्मल हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। बच्चों की ज्यादा समस्या यही आती है कि सर रिफ्लेक्टेड रे किधर खींचे, इधर खींचे कि इधर खींचे। बाबू हमेशा ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे यहां पे अगर नॉर्मल के नीचे है तो रिफ्लेक्टेड रे एबव लेंगे। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे हमेशा दोनों में 36 का आंकड़ा रहेगा। यहां पे अगर इंसिडेंट रे क्या है? नॉर्मल के बिलो है, तो रिफ्लेक्टेड रे एबव रहेगा। दूसरी चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी बनेगी तो नॉर्मल से बनेगी।
कहने का मतलब ये है कि कुछ इस डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा। ये देख लीजिए बन गया, ये हो गया आपका। अच्छा एक बात और, ये एरो मार्क करना मत भूलिएगा। एरो से ये पता चलता है कि लाइट किधर से आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद किधर जा रही है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद किस डायरेक्शन में जा रही है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे इस फिगर में AB क्या है, इंसिडेंट रे है, BQ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा मान लीजिए यहां हमने n लिख दिया, तो ABN क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, QBN क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, CBN क्या है, तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ एक बात दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, यहां से बहुत अच्छे से आंसर मिल जाएगा। और देखिए यहां पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही है, यहां पे appears to diverge from a point हो रहा है। अच्छा एक बात का और आंसर मिलेगा कि why the convex mirror will have the virtual focus and concave mirror will have the real focus। इसमें देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा लग रहा है कि फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे appears to मीट हो रही है, एक्चुअली appears to डाइवर्ज हो रही है। अच्छा जो आपका मिरर कौन सा है, ये मिरर जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इसको रियर व्यू मिरर भी कहा जाता है, रियर व्यू मिरर, बात को समझिएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये डॉक्टर्स हेड मिरर भी है, डॉक्टर्स हेड मिरर भी है, हेड मिरर, ठीक है। ये सेविंग मिरर भी है, सेविंग मिरर है, बात को समझिएगा। तो जो कॉन्केव मिरर होता है उसका जो फोकस होता है रियल फोकस होता है, ये जो फोकस होता है ये रियल होता है, और इसका जो फोकस होता है वर्चुअल होता है, वर्चुअल का इंफॉर्मेशन मिल गया। अब चलिए हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस। जैसे मान लीजिए ये है आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, सेंट्रल कर्वेचर यहाँ पर है, यहाँ है फोकस, ये है आपका फोकस है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लीजिए ऐसे आ रही है, ये आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ऐसे चली जाएगी, बात को समझिएगा। अगर ये AB इंसिडेंट रे है, B क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है कि जरा नॉर्मल खींच के दिखाइए, तो आप पेंसिल पेन उठाइएगा। अच्छा जनरली डायग्राम जो बनाइएगा पेंसिल से बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें हल्का फुल्का कहीं एरर आएगा तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। ये आपने डॉटेड खींच दिया, ये नॉर्मल बन गया, जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जरा हम लोग ले लें कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें, ठीक है। एक हमने ये रे खींच दिया, प्रिंसिपल एक्सिस हमने खींच लिया, ये पॉइंट क्या है, ये P है, पोल है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस जस्ट इन द मिडिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे इंसिडेंट रे, स्ट्राइक करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कुछ इस टाइप से जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। यहां आपको नॉर्मल बनाना है, ये मान लीजिए कि AB इंसिडेंट रे है, B क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये BQ यहाँ भी रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ BQ रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ कोई कह रहा है कि जो नॉर्मल खींच के दिखाइए तो जरा, हैं बहुत तेज बन रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये
सेंटर कर्वेचर को ज्वाइन कर दीजिएगा, ये ऐसे डॉटेड ज्वाइन कर दीजिएगा। ये आपका नॉर्मल हो गया है, तब ये आपका एन है, CBN नॉर्मल हो जाएगा। दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा बच्चों ये याद रखिएगा, कोई भी इंसिडेंट रेज है लॉज रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी ही करेगी। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के ऑपोजिट साइड होंगे, इधर उधर होंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से ही बनेगा। थोड़ा देखिए दिमाग रखना है, कुछ याद भी रखना है, कुछ दिमाग भी लगाना है। ये हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस किया, सेकंड डिस्कस किया, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, ये आप जान जाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन तो आप कर ही लेंगे। और इन चारों में से कोई दो रे चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा हमको सुटेबल पड़ेगा। सुटेबल आप अपने अनुसार लीजिए ना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं थ्री का बात करते हैं, ये हो गया आपका सेकंड। अब हम 3 की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, प्रिंसिपल एक्सिस हमने खींच दिया। ये है पोल, यहाँ है सेंटर कर्वेचर, यहाँ ठीक मिडिल में फोकस, ठीक है। अब देखिए मैं एक रे लेके जा रहा हूं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ये जो इंसिडेंट रे है ये जा रही है सेंटर कर्वेचर से, स्ट्राइक कर रही है। मैं थोड़ा मिरर का अपर्चर थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये AB अगर इंसिडेंट रे है तो B क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। यहां पे आप थोड़ा फंस जाएंगे, कोई अगर कहेगा कि जब नॉर्मल खींच के दिखाइए, तो आपको क्या बताया गया है, अगर आपको मिरर के केस में, मैं मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर के केस में नॉर्मल अगर ड्रॉ करना है तो आप ये देखिएगा, खोजिएगा, ढूंढिएगा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां मिलेगा, जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी मिरर को। तो ये आपका इंसिडेंट रे है, मिरर को कहां स्ट्राइक कर रहा है, B पे कर रहा है, तो आप B को सेंटर कर्वेचर से ज्वाइन कर दीजिएगा। अब देखिए ना, सेंटर कर्वेचर से ही तो इंसिडेंट रे आ रही है, इसका मतलब नॉर्मल जो आप ड्रॉ करेंगे इसी लाइन पे होगा। तो फिर आप फिर फंस जाएंगे, अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे खींचें। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब चूंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपसे कोई पूछेगा ये एंगल रिफ्लेक्शन जरा बता दीजिए, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो फंसना उसमें कुछ नहीं है, आप बस कंसेप्ट को दिमाग में रखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड एंगल रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। कहीं कोई फंसने की बात नहीं है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इस सिचुएशन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी एक ही पाथ में रहेंगी। तो कहने का मतलब है कि इंसिडेंट रे अगर सेंटर कर्वेचर से पास करेगी तो उसी पाथ में वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो देखिए बात हो गई कॉनकेव मिरर के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, तो चलिए ठीक है, उसके लिए भी हम लोग बात करें। ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, ज्योमेट्रिक सेंटर ये हो गया P, पोल हो गया। एक मैं ऐसी लाइन खींच रहा हूं जो कि पोल से पास कर रही है और सेंटर और कर्वेचर से पास कर रही है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर और कर्वेचर। तो देखिए इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों में यही आती है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड पॉइंट, a ray of light passing through center of curvature। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा करिए, ये ऐसे स्केल रखिए, ये है आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने इंसिडेंट रे दिखा दिया, इधर का पोर्शन आप डॉटेड दिखा दीजिएगा।
ये देखिए सेंटर कर्वेचर यहाँ पर है, इंसिडेंट रे ए बी, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बी, व्हाट इज बी हियर? बी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बच्चा नॉर्मल आप बताइए इस फिगर में, आप तुरंत टपाक से बोलिएगा BC नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल क्या है? फॉर स्फेरिकल मिरर इट इज अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां भी देखिए ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे के अलोंग ही नॉर्मल दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये लाइट रे इसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात को समझिएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री हो गया। हम लोगों ने थर्ड टाइप का प्रिंसिपल रेज डिस्कस किया। हम लोग फोर्थ की बात करते हैं, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर। पोल को हम लोग वर्टेक्स में बोलते हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए पहले कॉन्वेक्स ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्रिक सेंटर यहां पर। अच्छा एक बताओ, अपर्चर मिरर का वह पोर्शन जिस पे लाइट रे इंसिडेंट होगी और साथ ही साथ रिफ्लेक्ट भी होगी, ज्योमेट्रिक सेंटर पोल कहलाएगा। सेंटर कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज a part. The radius of curvature, it is the radius of that sphere of which it is a part. तो यहाँ भी हम क्या करने जा रहे हैं कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचने जा रहे हैं। हमने खींच दिया, यहाँ मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस PC हो गया। ये इमेजिनरी लाइन है और ये दोनों तरफ इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इस इमेजिनरी लाइन की कोई फाइनाइट लिमिट मतलब लेंथ नहीं होगी। एक बात ये है कि PC अगर आपको दिखाना है तो P से पोल से सेंटर और कर्वेचर का, और यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, कैपिटल R, और कहीं ठीक मिडिल में फोकस होगा। बात को समझिएगा, PF फोकल लेंथ होगा। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल, ये पोल है, यहां पे आप इंसिडेंट करा दीजिए। एक रे हमने इंसिडेंट करा दिया, ये एरो जरूर लगाइएगा, इंसिडेंट रे हो गया। बच्चों यहां पे जरूर ध्यान दीजिएगा, AP आपका इंसिडेंट रे है, P पोल भी है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी है। अगर कोई यहां से आप पूछता है इस फिगर में आपसे कि बच्चा ये बताइए कि नॉर्मल क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? तब से बोलिएगा कि PC नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्या है? इट इज लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आप कहेंगे, या आपसे पूछा जाए कि जरा ये बता दीजिए बच्चे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किधर दिखाएं या रिफ्लेक्टेड रे किधर दिखाएं? तो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैं P को ऊपर बना दे रहा हूं क्योंकि हमें इधर ये रिफ्लेक्टेड रे का पाथ दिखाना है। मैं P को यहां दिखा दे रहा हूं, पोल, इसी पॉइंट को। तो देखिए नॉर्मल की एक साइड इंसिडेंट रे होगा, दूसरी साइड रिफ्लेक्टेड रे होगा। और देखिए जब लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, चाहे वो प्लेन मिरर हो या कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही होगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, तो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल होगी, तो इससे उतना ही एंगल बनाते हुए, ये जितना है उतना ही बनाते हुए ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस डायरेक्शन में। बात को समझिए, ये तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया AP, और ये मान लीजिए PB। AP आपका इंसिडेंट रे है, PP आपका रिफ्लेक्टेड रे है। और अगर ये मान लीजिए यहाँ पे N है, सपोज कर लीजिए, तो एंगल APN एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल BPN एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये
मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में क्या हो जाएगा? चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। ये हमने इधर पेंटिंग दिखा दिया, सिल्वर पेंट किया हुआ दिखा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में फोकस राइट हैंड साइड है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड फोकस भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। बात को समझिए, ज्योमेट्रिक सेंटर ये पोल। अगर आप एक लाइन खींच रहे हैं, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने खींच दिया, तो ये है आपका पोल, ये पोल है, इस पॉइंट में यहां दिखा दे रहा हूं, यहां पर ये पोल, सेंटर कर्वेचर मान लीजिए यहां पर है, ये ठीक मिडिल में फोकस होगा। मैं केवल सेंटर कर्वेचर फोकस दिखा भी रहा हूं। मेन हमें ये दिखाना है कि रे ऑफ लाइट जब पोल पे इंसिडेंट होगी तो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी, हमें ये बताना है। पोल यहां पर है, अब लाइट रे देखिए, यहां बच्चों कभी क्या करते हैं कि इंसिडेंट रे इधर से दिखा देते हैं, तो आपको इधर से दिखाना है, क्योंकि ये आपका सिल्वर्ड फेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग फेस है, यहाँ पे इधर रिफ्लेक्टिंग फेस है, इधर सिल्वर फेस है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे अब जब भी दिखाएंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ दिखाएंगे, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ये हमने यहाँ पर एक इंसिडेंट रे दिखा दिया, ये आपका ये एपी इंसिडेंट रे। यहां भी नॉर्मल क्या होगी? इट इज लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फॉर द इंसिडेंट रे एपी, पी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल एपीसी कहिए या एपीएफ कहिए, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां भी आप सोचेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे किधर होगा? अरे भाई, नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे होगा, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे होगा। और दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से ही बनेगा, और दोनों नॉर्मल के आइदर साइड होंगे। तो जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ है इंसिडेंट रे, उतना ही एंगल पे हो, जैसे मैं ये बोल रहा हूं, ये जितना एंगल है उतना ही एंगल पे ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं। ये आपका हो गया, मान लीजिए ये पीबी रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये हो गया आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने ये बताया कि 4 टाइप के प्रिंसिपल रेज होंगी, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर। आउट ऑफ दीज 4 कन्वीनिएंट रेज कहिए, कंस्ट्रक्शन रेज कह लीजिए, या प्रिंसिपल रेज कर लीजिए, as per our requirement, as per situation, only 2 rays are sufficient for the image formation. Either the case will be for the concave mirror or convex mirror. इन चारों में से कोई भी 2 रे आप इस्तेमाल करेंगे अपनी सुविधानुसार या स्थिति के अनुसार, तो आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी रे कहां से, मतलब किस टाइप की होगी। मतलब पैरेलल अगर लेते हैं तो कहां से जाएगी? देखिए, पैरेलल अगर होगी तो फोकस से जाएगी, या फोकस से आता हुआ अपीयर्स होगा। अगर फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। अगर सेंटर कर्वेचर से जाएगी तो उसी पाथ में वापस आ जाएगी। अगर पोल पे इंसिडेंट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं।